हेलो एवरीवन, आई एम शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली एंड इस वीडियो का टॉपिक है एमबीबीएस इन जॉर्जिया वर्सेस रशिया। अब जॉर्जिया एंड रशिया दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे नंबर पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और हमने रशिया एंड जॉर्जिया दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस पढ़ने के लिए भेजा है। मैं पर्सनली लास्ट 8 ईयर्स से एमबीबीएस अब्रॉड में स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ। मैंने पर्सनली रशिया और जॉर्जिया दोनों ही कंट्रीज़ के बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को विजिट किया है। इस वीडियो का हमारा एम ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जॉर्जिया और रशिया में एक कंट्री चूज़ कर पाए। इस वीडियो में हम मोर देन 15 टॉपिक्स पे इन दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करने वाले हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि कौन सी कंट्री किस फैक्टर में ज़्यादा अच्छी है और ओवरऑल कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बट अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो एंड ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको अपने ओपिनियन और अपनी कमेंट्री भी दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली किस स्टूडेंट को कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय कंपेयरिंग द एमबीबीएस एजुकेशन इन जॉर्जिया एंड द एमबीबीएस एजुकेशन इन रशिया ऑन मोर देन 15 डिफरेंट फैक्टर्स। सो द फर्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया वर्सेस रशिया वो है एफएमजी पासिंग परसेंटेज। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक इंडिया के बाहर जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं और इंडिया में आने के बाद एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना होता है जिसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या फिर एफएमजीई। तो अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चेक करें, दैट इंक्लूड्स 2020, 2021, 2022 एंड 2023, तो इन चारों ही सालों में जॉर्जिया से जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम में रशिया के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। इन अ कपल ऑफ दीज लास्ट फ्यू ईयर्स जो स्टूडेंट्स जॉर्जिया से पढ़कर आए हैं उनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज 8 to 10% ज़्यादा रहा है एमबीबीएस इन रशिया से। सो अगर हम एफएमजी पासिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जॉर्जिया से जो स्टूडेंट्स पढ़कर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है। सेकेंड फैक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या हम विदाउट नीट एडमिशन ले सकते हैं जॉर्जिया में या रशिया में। तो देखो, सबसे पहले विदाउट नीट किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए या फिर विदाउट क्वालिफाइंग नीट किसी भी स्टूडेंट को एमबीबीएस अब्रॉड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज पर एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप विदाउट क्वालिफाइंग नीट पहले ही एडमिशन लेके कहीं पे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो तो आपको पढ़ाई करने के बाद इंडिया में जो एग्ज़ाम होगा, जो फ्यूचर में नेक्स्ट हो जाएगा, जो करंटली एफएमजी है, उसमें आपको अपीयर करने ही नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आप इंडिया में डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो भी एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता है वो एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आए नीट में। नीट का जो रिजल्ट होता है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एंड ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है फॉर एमबीबीएस इन इंडिया। सो क्या आपको रशिया में एडमिशन मिल सकता है विदाउट क्वालिफाइंग नीट? तो येस, आपको रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा जहाँ पे आप विदाउट क्वालिफाइंग नीट भी जा सकते हो। बट अगर हम जॉर्जिया की बात करें, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो जो एम्बेसी है वो आपको वीज़ा नहीं देगी। तो दैट सिंपली मीन्स कि अगर आप नीट नॉट क्वालिफाइड हो या फिर आपने नीट में अपीयर ही नहीं किया है और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, चाहे फिर आप इंडिया में रहते हो या फिर अगर आपने अपनी स्टडीज़ अब्रॉड से की है, बट अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप विदाउट क्वालिफाइंग नीट जॉर्जिया में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट आता है इनटेक का। तो रशिया का जो मेजर इनटेक होता है वो चलता है सितंबर अक्टूबर इनटेक, विच समटाइम्स स्ट्रेचेस अप टू नवंबर ऑल्सो। सेकंड, इसमें एक और इनटेक रहता है फरवरी मार्च का। इसमें बहुत ही फ्यू यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हार्डली 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। अगर हम यहीं जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में थ्रू आउट द ईयर एडमिशन चलते हैं। जैसे इंडिया में ग्रुप फॉर्म होते हैं वैसे ही जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको बुला के आपकी क्लासेस स्टार्ट करा देती हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है ड्यूरेशन का। तो देखो, एमबीबीएस इन रशिया से आप करो चाहे आप एमबीबीएस जॉर्जिया से करो, दोनों ही कंट्रीज़ में जो एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है, इंक्लूडिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी का। तो जॉर्जिया इज़ वेल नोन टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एंड जॉर्जिया की अगर आप सेफ्टी के बारे में खुद भी सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में दिखेगा कि जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़। मैं भी जॉर्जिया में विजिट कर चुका हूँ काफ़ी बार, तो मेरे हिसाब से भी जॉर्जिया बहुत ही सेफ कंट्री है। यहाँ पे अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स गए उनको सेफ्टी सिक्योरिटी की तो कोई इशू नहीं आई है। बात करें रशिया की तो देखो, रशिया भी बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है, बट अभी यहाँ पे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टिल ऑन गोइंग है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होती तब तक आप रशिया यूक्रेन के बॉर्डर की जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अगर आप छोड़ सके तो छोड़िए और यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से जितना दूर आप एडमिशन ले सके उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। अदरवाइज लोकल्स बहुत अच्छे हैं रशिया में। इंडिया और रशिया के रिलेशंस हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स बहुत वेलकम फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं। तो रशिया भी बहुत ही सेफ कंट्री है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का। तो देखो रशिया में मेजॉरिटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हो वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डायरेक्टली रशिया की गवर्नमेंट के अंडर आती है। वेराज जो जॉर्जिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिफरेंस एज सच कुछ भी नहीं है। आप चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ रशिया में, या आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ किसी और कंट्री में, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, कहीं पे भी आपको इंडिया में आने के बाद एक ही एग्जाम देना है, एक ही एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन हाँ देखो ये होता है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो बहुत ही न्यू खुली हैं तो वहाँ पे आपको जाने से बचना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है किसी भी कंट्री में जहां पे एमबीबीएस का प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, या फिर एमबीबीएस का प्रोग्राम पहले से चल रहा था लेकिन इंग्लिश में प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो उससे अच्छा आप उन यूनिवर्सिटीज में जाओ जहां पे पहले से इंग्लिश का प्रोग्राम चल रहा है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। एक चीज आप हमेशा देखा करो कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, क्या वहां से ऑलरेडी इंडिया के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं एमबीबीएस में? अगर हो चुके हैं तो ये ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट हो जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखो रशिया में और जॉर्जिया दोनों में ही आपको पढ़ाई इंग्लिश में मिलेगी, दोनों में ही फर्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन रशिया में अब ये है कि आपको रशियन लैंग्वेज की बहुत अच्छी मास्टरी की रिक्वायरमेंट हो गई है। इसका रीजन ये है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आपको लाइसेंसिंग एग्जाम रशिया में रशियन लैंग्वेज में ही देना होगा। तो रशिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जितने भी बच्चे जाते हैं वो रशियन लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से सीखे, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना। तो बच्चों का फोकस फर्स्ट ईयर से ही रशिया में रशियन लैंग्वेज के ऊपर भी होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता है कि शोभित आप ये बताइए कि किस कंट्री के टीचर्स की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, तो वो है जॉर्जिया। जैसे इंडिया में स्कूलिंग से ही आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, सिमिलरली जॉर्जिया में भी स्कूलिंग से ही अब इंग्लिश सिखाई जाने लग गई है और ये बहुत सालों से ऐसा चल रहा है। नाउ आई हैव बीन टू जॉर्जिया एंड आई हैव बीन टू रशिया, तो मैं बहुत ईजिली आपको ये बता सकता हूँ कि जो जॉर्जिया के टीचर्स हैं और जो जॉर्जिया के लोकल्स हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट हमारी इंग्लिश से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है उनकी इंग्लिश। रशिया में ऑन द अदर हैंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पहले बायलिंगुअल में कोर्स होता था या फिर वहाँ पे कम्प्लीटली रशियन मीडियम में कोर्स होता था, और अब रिसेंटली ही उन्होंने कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम कोर्स में शिफ्ट किया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनको कितना एक्सपीरियंस होगा इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, या उनकी इंग्लिश भी कैसी होगी। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी कंट्री के टीचर्स की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, लोकल्स की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड है, तो वो जॉर्जिया है। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो जैसा सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे रशिया की पॉपुलेशन जॉर्जिया की पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा है। इनफैक्ट रशिया की अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो 14 to 15 करोड़ है, वेरास अगर हम जॉर्जिया की ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो वो सिर्फ 38 लाख के आसपास पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क है दोनों कंट्रीज़ के पॉपुलेशन में। बट इसमें भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रशिया की पॉपुलेशन चाहे जॉर्जिया की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा हो, बट इंडिविजुअल सिटीज़ जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड है, उनकी कितनी पॉपुलेशन है। तो देखो तिब्लिसी की पॉपुलेशन लगभग 12 से 13 लाख मानी जाती है। अगर हम ये देखें कि कितनी सिटीज ऐसी हैं रशिया में जिनकी पॉपुलेशन 12-13 लाख से ज्यादा है, तो वो बहुत ही कम है। मॉस्को हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, और कुछ ऐसी सिटीज हैं, हैंडफुल ऑफ सिटीज जहां पे पॉपुलेशन तिब्लिसी की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अदरवाइज मोस्टली जितनी भी सिटीज है जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन तिब्लिसी की पॉपुलेशन से या आसपास से या फिर कम ही है। तो अगर हम ये देखें कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो पेशेंट ज्यादा है, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि ऐसी कौन सी सिटीज हैं एक्चुअल में जहां पे तिब्लिसी से पॉपुलेशन ज्यादा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर का। तो देखो एवरेज टेम्परेचर जो आपको मिलेगा जॉर्जिया में जैसे तिब्लिसी में या बातूमी में, और जो आपको एवरेज टेम्परेचर मिलेगा रशिया में किसी भी सिटी में, उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क है। टेम्परेचर वाइज हम देखें तो जॉर्जिया इज द क्लियर विनर ओवर रशिया। मैं अब एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ स्क्रीन पे, जिसमें आप मंथली हाई एंड मंथली लो टेम्परेचर देख सकते हो इन वेरियस सिटीज इंक्लूडिंग तिब्लिसी, मॉस्को, कजान, नोवोसिबिर्स्क, बातूमी, बर्नौल। तो तिब्लिसी एंड बातूमी लाइक आई हैव सेड वो दोनों जॉर्जिया की सिटीज़ हैं और बाकी सारी सिटीज़ है रशिया की। तो आप इनके टेम्परेचर में देख सकते हो रशिया में बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत हार्श क्लाइमेट हो जाता है। वेरएस अगर हम बात करें तिब्लिसी की, तो तिब्लिसी का क्लाइमेट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मोर सूटेबल है और ठंड में भी इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ नहीं पड़ती है। तो अगर हम ये देखें कि कौन सी कंट्री का वेदर ज़्यादा सूटेबल है तो वो है जॉर्जिया का। नेक्स्ट पॉइंट शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस कंपैरिजन ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया वर्सेस रशिया। तो जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है ट्यूशन फीस। अब अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ और बिलो मिल जाएगी। दैट मीन्स कि आपकी ओवरऑल ट्यूशन फीस जो 6 ईयर की रहेगी वो रहेगी 15 लाख और बिलो। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको और मिलेंगी जहाँ पे ट्यूशन फीस पर ईयर का रहेगा 2.5 लाख टू 3 लाख रुपीज़। इसका ये मतलब हुआ कि 15 to 18 लाख रुपीज़ की भी फीस में आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपकी ट्यूशन फीस एनीवेयर बिटवीन 3 लाख रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी। दैट अगेन मीन्स कि आपकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो 18 लाख टू 30 लाख के आसपास रहेगी रशिया में। बट आपको बहुत ईजिली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आपका फीस एंड हॉस्टल 20 to 25 लाख में हो जाए।
बट अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं तो देखो जॉर्जिया में जो सबसे कम फीस है आज के टाइम पे किसी भी यूनिवर्सिटी में वो है $4,000 एंड जो हाईएस्ट फीस है जॉर्जिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो है $8,000। इसका मतलब ये है कि अगर हम MBBS इन जॉर्जिया ट्यूशन फीस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन इंडियन करेंसी में बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 20.4 लाख टू 40.80 लाख तक पड़ेगा। अब ये सिर्फ ट्यूशन फीस का पार्ट है। अगर हम एवरेज की बात करें तो तिब्लिसी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्यूशन फीस 25 टू 30 लाख के बीच में है, ये एवरेज है। तो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो आपको चीपर ट्यूशन फीस पड़ेगी रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में फीस एंड हॉस्टल ही उतना पड़ेगा जितना आपको जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ की एवरेज ट्यूशन फीस पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक चीप ऑप्शन चाहते हैं एंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन चाहते हैं तो आप रशिया देखें, बट अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप जॉर्जिया को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे हॉस्टल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड होते हैं इन दोनों कंट्रीज में। तो अगर आप रशिया में जाते हो तो रशिया की सभी यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे बच्चे शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं, एक रूम में 4 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये हॉस्टल्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं तो इनकी फीस भी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल रशिया में आपको ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे हॉस्टल का ईयरली कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 25,000 या उसके कम होगा। तो ऐसी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 25,000 से भी कम आपका ईयरली खर्चा आ रहा है। एंड ज़्यादातर रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में आपका हॉस्टल का कॉस्ट रहेगा 50,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़ पर ईयर, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही ईजिली अफोर्डेबल है। बट अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो देखो जॉर्जिया में यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती हैं। जिन कंसल्टेंसी के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो उनकी ड्यूटी होती है आपको हॉस्टल प्रोवाइड करना और इंडियन मेस भी प्रोवाइड करना। तो जनरली क्या होता है कि आप फ्लैट स्टाइल सिस्टम में रहते हो जॉर्जिया में, चाहे आप हॉस्टल्स में भी रहो, एंड आपके जो हॉस्टल होते हैं उनका जो आपका कॉस्ट आता है इंक्लूडिंग इंडियन मेस पर मंथ वो आता है अप्रॉक्सिमेटली 20 to 25,000। मतलब ईयरली आपका जो खर्चा आएगा वो 2 लाख टू 3 लाख रुपीस पर ईयर आएगा ही आएगा जॉर्जिया में। अगर आप तिब्लिसी में पढ़ रहे हो तो आपको हॉस्टल का कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 2.5 टू 3 लाख रुपीस पर ईयर लेके चलना है, इंक्लूडिंग इंडियन फूड या इंडियन मेस। सो अगर हम ये देखें कि अकोमोडेशन कहाँ पे चीपर है तो हॉस्टल्स के मामले में रशिया ज़्यादा चीपर है जॉर्जिया से, और ये चीज़ आपको कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल बजट को नीचे लाने के लिए भी। जॉर्जिया में तभी बजट ज़्यादा लगता है और रशिया में बजट कम लगता है क्योंकि यहाँ की अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो जॉर्जिया में रशिया से काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन मेस का। तो अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस की फैसिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस की फैसिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप रशिया में जाओगे तो जाने के बाद आपको अपना खाना खुद से ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया में जब बच्चे जाते हैं तो हॉस्टल्स में उनको इंडियन मेस की फैसिलिटी साथ में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू स्टूडेंट्स जाते हैं, अगर वो नॉर्थ इंडिया से है तो उनके लिए हमने सेपरेट हॉस्टल अवेलेबल कराए हैं जहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड मिलता है, और अगर स्टूडेंट्स हमारे साउथ इंडिया से जा रहे हैं तो उनके लिए अलग हॉस्टल्स है जहां पे साउथ इंडियन फूड मिलता है। तो आप ये पहले ही कंफर्म कर लें कि इंडियन मेस की फैसिलिटी है या नहीं है, अदरवाइज वहां जाने के बाद अगर मेस की फैसिलिटी नहीं मिलती तो आपको खुद से ही खाना बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रशिया और जॉर्जिया के एडमिशन प्रोसेस कैसे हैं और उसमें कितना टाइम लगता है। तो देखो रशिया में आप अगर लास्ट मोमेंट पे भी आते हो तो ईजिली आपका एडमिशन प्रोसेस 2 वीक्स टू 3 वीक्स में कंप्लीट कराया जा सकता है। इवन 1 वीक के अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस एंड वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है एंड आप फ्लाई कर सकते हो। तो अब मैं अगर बात करूं कि जॉर्जिया के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है तो जॉर्जिया के प्रोसेस में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आपके लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप नवंबर में अप्लाई करते हो जॉर्जिया में एडमिशन के लिए तो आप यहाँ से जनवरी नहीं तो फरवरी में फ्लाई करोगे। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो रशिया के यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप जब एंट्रेंस क्लियर कर लोगे तो आपको एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर मिलेगा और फिर आपका इंडिया से वीज़ा लगेगा। पूरा प्रोसेस ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू ही करवाया जाएगा और इसमें आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जहां पे भी हो इंडिया में आप हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने स्टेट में ही बैठे बैठे सारा एडमिशन प्रोसेस का कंप्लीशन का गारंटी हम देते हैं। लेकिन जब आप यहां से जाओगे तो आपको दिल्ली से ही फ्लाई करना होगा, तो तब आपको एक बार दिल्ली आना पड़ता है। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं तो जॉर्जिया का एडमिशन प्रोसेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज का थोड़ा डिफर होगा, लेकिन मोर और लेस इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेगी और आपको फर्स्ट ईयर की फीस का एक पार्ट पे करने के लिए बोलेगी। वंस आप वो पार्ट पे कर देते हो तो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है जॉर्जिया से, जिसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 मंथ से ज्यादा ही लग जाता है जनरली। एक बार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाते हैं और आप खुद इंडिया में अपने वीजा के लिए अप्लाई करते हो। और आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस टिल द टाइम यू गेट योर वीजा इन इंडिया। उसके बाद ही आप जॉर्जिया के लिए अप्लाई करते हो। इस प्रोसेस के लिए भी आपको दिल्ली में ट्रैवल नहीं करना होता। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू आप पूरे इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो जॉर्जिया में MBBS एडमिशन के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रीचेबिलिटी। तो देखो अगर आप रशिया जाना चाहते हो तो इस टाइम पे आपके जो भी फ्लाइट्स होती हैं जो रशिया जा रही हैं, या जैसे मान लीजिए मॉस्को जा रही है, तो वो वन स्टॉप के साथ जा रही है। जनरली बच्चे दिल्ली टू ताशकंद तक की एक फ्लाइट करा रहे हैं और देन देयर इज अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम ताशकंद टू मॉस्को। ये अराउंड 20-25,000 में बच्चों को फ्लाइट मिल जा रही है अभी। अब जब आप मॉस्को पहुंच जाते हो तो वहां तक आपका ट्रैवल कंप्लीट नहीं होता है। मोस्टली जितने स्टूडेंट्स जाते हैं वो अलग अलग सिटीज में जाते हैं, पूरे रशिया में स्प्रेड आउट होती हैं सिटीज। तो आपका हो सकता है यूनिवर्सिटी 500 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स अवे हो मॉस्को से। तो जब आप पहुंच जाओगे मॉस्को, तो जो भी स्टूडेंट जैसे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू जाते हैं उनको एयरपोर्ट पिकअप फैसिलिटी और बस की फैसिलिटी मिलती है, और पूरे ग्रुप को, क्योंकि हम बच्चों ग्रुप में भेजते हैं, तो पूरे ग्रुप को मॉस्को से फिर आगे बस के थ्रू लेके जाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अब बात करें जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया में दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं और इसका जो फ्लाइट ड्यूरेशन होता है वो 5 to 5.5 आवर्स होता है, और जो कॉस्ट होती है वो 15 to 20,000 होती है वन वे फ्लाइट की। तो अगर आप जॉर्जिया जाते हो तो रशिया के मुकाबले आप ज्यादा इजिली पहुंच सकते हो। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज तिब्लिसी में ही है, तो बच्चे 5 आवर्स में तिब्लिसी पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से वो अपनी यूनिवर्सिटी हाफ एन आवर टू 1 आवर में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप जॉर्जिया जाते हो तो आपके लिए जॉर्जिया पहुंचना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू रशिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्ट टाइम जॉब का। तो देखो आपको जॉर्जिया में पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकते हैं। बच्चे वहाँ पे एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करके। इवन दो मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि देखो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स को वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने का, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जो बच्चे जॉर्जिया जा रहे हैं उनके पास पार्ट टाइम जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटी रहती है, बट जो बच्चे रशिया जा रहे हैं उनको पार्ट टाइम जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। तो देखो ना ही जॉर्जिया में ना ही रशिया में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि देखो चाहे रशिया की पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा दिखती हो, बट अगर हम इंडिविजुअल सिटीज़ की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन कम ही है। अगर हम उससे अगेन जॉर्जिया की तिब्लिसी से कंपेयर करें तो ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं रशिया में भी उनकी पॉपुलेशन या तो तिब्लिसी की पॉपुलेशन के आसपास है या फिर उससे कम ही है। तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में ना ही रशिया और ना ही जॉर्जिया में बहुत ज़्यादा अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है। सो द फाइनल पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है FMGL रेगुलेशंस, यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय NMC इन नवंबर ऑफ 2021। सो ये रूल्स रेगुलेशंस आए हुए अभी तक 3 years ऑलरेडी हो गए हैं, बट अभी तक NMC ने खुद से ये नहीं कहा है कि कौन सी कंट्री ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे करती है, बी इट रशिया और बी इट जॉर्जिया और बी इट एनी अदर कंट्री ऑल्सो। सो सबसे पहले अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना चाहते हैं जो NMC ने FMGL में इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं बाय गोइंग इनटू द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैंने इस चीज़ का लिंक डाला हुआ है। नाउ सेकेंडली अगर हम बात करें कि अगर NMC ने खुद से नहीं बताया है कि कौन सी कंट्री में सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे हो रहे हैं, तो हम कैसे पता करें कि रशिया में ये रूल्स पूरे हो रहे हैं या फिर जॉर्जिया में रूल्स ये पूरे हो रहे हैं कि नहीं। सो इसके लिए हम डिपेंडेंट है ऑन द नोटिफिकेशंस व्हिच वर पब्लिश्ड बाय आइदर द इंडियन एम्बेसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और द एजुकेशन मिनिस्ट्री इन द पर्टिकुलर कंट्री और द यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ। तो अगर हम रशिया की बात करें, सो जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में इन रशिया, तो उन्होंने FMGL रेगुलेशंस के अगेंस्ट कुछ बातें कही हैं, उस चीज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। सिमिलरली इन द केस ऑफ जॉर्जिया, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जॉर्जिया में, उन्होंने भी कुछ बातें बोली हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसे FMGL के सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे करता है। तो ये दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड ऑल्सो मैंने FMGL रूल्स रेगुलेशंस का जो नोटिफिकेशन आया था उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार ये गो थ्रू आप कर लें और उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि क्या आप रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो आई होप दैट अभी तक आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे MBBS इन जॉर्जिया के बारे में एंड MBBS इन रशिया के बारे में, एंड MBBS इन जॉर्जिया वर्सेज रशिया के बारे में आपको एक अच्छा कंपैरिजन इस वीडियो के थ्रू मिला होगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेटर है, तो देखो मैं आपको सिंपली ये कहूँगा, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप जॉर्जिया में एडमिशन लीजिए। बट जॉर्जिया में एडमिशन लेने के लिए आपका बजट अच्छा खासा होना चाहिए, 40-50 लाख तो आपका मिनिमम बजट होना ही चाहिए। बट अगर आपका बजट इतना नहीं है तो रशिया इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक ऑप्शन। बट देखो ना ही जॉर्जिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ना ही रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जॉर्जिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ रशिया की यूनिवर्सिटीज़ से बेटर हो, और ये भी हो सकता है कि रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ से बेटर हो। सो अगर आपको ये जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअल में अच्छी है आपके लिए, आपके पर्टिकुलर बजट के लिए, आपके पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के काउंसलर्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, कंप्लीट फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। एंड हम लोग आपको एक राइट यूनिवर्सिटी में एक राइट पाथ चूज करने में हेल्प करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे हर चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आपका एडमिशन हम लोग करवा देंगे। आपको पर्टिकुलरली
दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, और अगर आप दिल्ली में हैं तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस में आ भी सकते हैं हमसे मीटिंग फिक्स करके। एंड अगर आप बाहर से हैं तो आप वॉइस कॉल के थ्रू या फिर आप वीडियो कॉल के थ्रू भी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सो आई होप दैट इस वीडियो के बाद आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे कि आपको जॉर्जिया में एडमिशन लेना है या फिर रशिया में एडमिशन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।